बिहार राज्यसभा चुनाव में गरमाया सियासी पारा। एक्शन मोड में तेजस्वी यादव 5 सीटों पर घमासान तय। महागठबंधन ने ठोकी जीत की दावेदारी। राज्यसभा चुनाव में खेला कियाहट। महागठबंधन की रणनीतिक बैठक, उम्मीदवार पर मंथन तेज। 6 वोटों की तलाश में तेजस्वी। एआईएमआईएम बीएसपी पर है आरजेडी की नजर। 5 सीटों पर 5 उम्मीदवार तो निर्विरोध चुनाव संभव। 6ठा उम्मीदवार उतरा तो तय है मुकाबला और मतदान। एनडीए बनाम महागठबंधन में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। बिहार की 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। पटना से दिल्ली तक राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। सत्ता पक्ष एनडीए हो या विपक्षी महागठबंधन, दोनों खेमों में रणनीतिक बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बीच महागठबंधन की ओर से मोर्चा संभालते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन जीत दर्ज करेगा। उनका कहना है कि गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है और उम्मीदवार के नाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। उनके इस आत्मविश्वास भरे बयान के बाद सियासी गलियारों में खेला की चर्चा तेज हो गई। क्या वाकई महागठबंधन कोई बड़ा दांव चलने जा रहा है या फिर ये सिर्फ रणनीतिक दबाव की राजनीति है? गुरुवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष में तेजस्वी यादव ने घटक दलों के नेताओं और विधायकों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक को राज्यसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा। सूत्रों की माने तो महागठबंधन एकजुटता का संदेश देने के साथ साथ अतिरिक्त समर्थन जुटाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है। तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उम्मीदवार का फैसला जल्द कर लिया जाएगा। संख्या बल हमारे पक्ष में है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 6 विधायक हैं, वाम दलों के 3 और आईआईपी के 1 विधायक को मिलाकर महागठबंधन की कुल संख्या 35 हो जाती है, जबकि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत मानी जाती है। यानी तेजस्वी यादव को अभी भी कम से कम 6 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। यही वजह है कि अब नजरें अन्य दलों पर टिकी है, खास तौर पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन और बहुजन समाज पार्टी के रुख पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि इन दोनों दलों की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। अगर इनमें कोई भी दल समर्थन देता है तो समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंतिम समय में क्रॉस वोटिंग या अप्रत्याशित समर्थन से भी खेल पलट सकता है। दूसरी ओर एनडीए भी पूरी तरह सतर्क है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार एनडीए को भी अपनी रणनीति को धार देने की जरूरत है। अगर 5 सीटों पर केवल 5 उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो चुनाव निर्विरोध हो सकता है, लेकिन जैसे ही 6ठा या 7वां उम्मीदवार उतरता है, मुकाबला रोचक हो जाएगा और मतदान तय माना जाएगा। ऐसे में हर एक वोट की अहमियत बढ़ जाएगी। राज्यसभा चुनाव आम चुनावों की तरह प्रत्यक्ष जनमत का मामला नहीं होता, बल्कि ये विधायकों की गणित और राजनीतिक प्रबंधन का खेल होता है। इसलिए यहाँ बयानबाजी से ज्यादा अहम है बैकडोर की बातचीत, रणनीतिक समझौते और समय पर लिया गया फैसला। तेजस्वी यादव जिस आत्मविश्वास से जीत का दावा कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं ये संकेत भी देता है कि पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। महागठबंधन के भीतर एकजुटता दिखाना भी इस समय बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ महीनों में कई मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच मतभेद सामने आए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव ने उन्हें एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि ये चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई न रहकर शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो जाए। अब सवाल यह है कि क्या महागठबंधन अतिरिक्त समर्थन जुटा पाएगा? क्या एआईएमआईएम या बीएसपी कोई अप्रत्याशित फैसला लेंगी या फिर अंतिम समय में कोई नया समीकरण सामने आएगा? बिहार की राजनीति में अचानक बदलाव कोई नई बात नहीं है। यहाँ आखिरी पल की तस्वीर साफ नहीं होती। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। नामांकन की प्रक्रिया, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान और संभावित समर्थन की दिशा, इन सब पर नजर रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि राज्यसभा की 5 सीटों का चुनाव बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी खेला किसके पक्ष में जाता है और कौन इस राजनीतिक शतरंज में बाजी मारता है।